माशाल्लाह जी माशाल्लाह रखी भी रुआन सी ठीक है जी चलो जी माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो जी के प्यारे नहीं लगाते तो फिर हम भी ये उनकी बाजी नहीं मानेंगे। मतलब ये बात क्लियर होनी चाहिए ना, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये बात नहीं होती। देखें मेरी बात सुने, कबूतरबाजी में हमेशा यही असूल है, यही सारे तो लगानी पड़ेंगी ना कि एक मान लो, एक मान लो, एक मना लो। कबूतरों की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम जी, सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन। और इस वक्त मौजूद हैं जी उस्ताद लाला एहसान साहब इन छत पे, न्यू छत ओपनिंग। क्यों जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मलिक बिलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी उस्ताद जी, ओपनिंग हो रही है फिर आज? हाँ जी इंशाअल्लाह अभी ओपनिंग करेंगे, तो ओपनिंग से पहले शौक शुरू हो गया। तो उस्ताद जी यहाँ से शौक लग गया इस साल का 24 का? ये मेरा का बेटा उस्मान, इसको बहुत ज़्यादा शौक है, जुनून है इसको, तो इसने फौरी कबूतरबाजी शुरू कर दी, अपनी बाजियाँ लगनी शुरू कर दी। तो बाजियाँ काफ़ी छतों से इनकी लग गई हैं, लग चुकी हैं माशाल्लाह। अभी मेरा 3-4 महीने ही हुए हैं छत बनाए हुए। हार्ड में बनाए हो गए, हार्ड में बनाए हुए हो। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन का काम अभी हुआ है। ले जी नई छत है बिल्कुल। और कामरान अब्बास नकवी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। फैसल भाई आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े दिनों के बाद आपसे दोबारा टाकरा हुआ है। हाँ जी बड़ी देर बाद। बड़े बड़े जी यहाँ पे मीडिया पर्सन आए हुए हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। और शाह जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। कहीं रुक जाओ, बंदे तुम्हारी वजह से मिल नहीं रहे। जरूर मिले जनाब, हमने तो हिलते ही रहना, कभी इधर कभी उधर। अच्छा जी क्या करना है? माशाल्लाह काफ़ी बड़ा एक समझ लें स्पेस भी है यहाँ पे बैठने की, और बड़ी अच्छी छत, बड़ी अच्छी लोकेशन। हाँ जी ठीक है। खलीफा साजिद भट्ट साहब, हाँ जी भट्ट साहब, फिर यहाँ से शौक शुरू हो गया है इंशाअल्लाह ताला जी, इंशाअल्लाह ताला अपनी छाता है जी, अपने शेर को भी इंशाअल्लाह शौक होएगा। मशहूर भट्ट साहब। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साहब। बड़ी चेहरे पे मुस्कुराहट और खुशी नजर आ रही है मुझे। दोस्तों भाइयों को देख के तो मुस्कुराना चाहिए आदमी को, सेहत के लिए भी अच्छा ही है। सेहत के लिए तो बहुत, आप माशाल्लाह सेहत आपकी मेरे ख्याल बनी ही इस चक्कर में। आप खाते कम है, मुस्कुराते ज़्यादा। चलें 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 जी, ऊपर चलते हैं बस, ठीक है यहाँ पे रहने देते हैं बैठ के। चलें जी, आ जाए जी, आगे ऊपर ले चलते हैं जी छत पर। और ये ऊपर से भी हुआ जी, और ये बहुत प्यारी छत, फीता तैयार है। उसको आवाज नहीं। ये जी न्यू छत है जी, नई छत बनी है अभी हार्ड में 2023। उस्ताद जी कैसी तबीयत है? उस्ताद हाजी गुजर साहब मशहूर मरूफ हस्ती, और कबूतरबाजी के इस शौक़ में शायद ही कोई होगा जो इन नामों को ना जानता हो, इन चेहरों को से आशना ना हो। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आ जाएं। नहीं जी इफ्तिताह शुरू होने लगा। जी ठीक है। अच्छा हमने एक लाइन बना लिया। आ जाए इधर, आ जाए, आ जाए।
चक पढ़ लो, चक पढ़ के ये करते हो। अस्सलाम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज हम मौजूद हैं जनाब इस वक्त मलक जारा साहब के फार्म हाउस पे, और ये छत है जनाब उस्ताद लाला एहसान साहब की। उस्ताद लाला एहसान साहब के नाम से ये छत का जो है बाकायदा तौर पे इफ्तिताह किया जा रहा है। और हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे असातिज़ा कराम मौजूद हैं, उनमें उस्ताद मलिक बिलाल साहब, उस्ताद हाजी गुज्जर साहब, उस्ताद लाला एहसान साहब खुद हैं, उस्ताद आसिफ मीरा साहब, उस्ताद जान भट्ट साहब और जाहिद खान साहब यहाँ पे हमारे साथ हैं। और उस्मान जट साहब जो हैं ये लाला एहसान साहब के साहबजादे हैं जी। और ये यहाँ पे जो बाकायदा तौर पे जो जी मलिक जारा साहब जो मैंने अभी तारुफ करवाया, तो ये भी हमारे साथ हैं जी। और इस वक्त बाकायदा तौर पे इस छत का आज इफ्तिताह किया जा रहा है, और जो है इफ्तिताह करेंगे जी तमाम असातिज़ा कराम। तो कैंची आ गई, तो हाई साहब करेंगे पिक्चर बनाएंगे, पिक्चर कैसे बनाएंगे सारे प्रोग्राम बना लेते हैं। एक मिनट सर रुक जाइए, पिक्चर भी साथ ले लेना। साड़ियां मैं आवाज चेक कर रहा माशाल्लाह जी, ध्यान नाल रखी भी रुआन सी। ठीक है जी, चलो जी। हूं। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जी। मुबारक हो जी उस्ताद जी, मुबारक रेडर सारी मुबारक हो जी जारा भाई। ले जी, ये छत का इफ्तिताह था। वो डिवाइस किधर है? ये नहीं डिवाइस आपका सही यार, वो बीच में हो जाता है। आज उस एंड तो नहीं ना किया, अभी अभी हो जाएगा। ऐसे होना तो चाहिए यार, चार चार फोन लगाए होते हैं, मैंने कभी नहीं मतलब किया इसमें। हो गया? चलने दो, वीडियो चलने दो, ऑफ करके नहीं जी। ये था जी छत का इफ्तिताह, और यहाँ से आपको दिखाते हैं जी ये फार्म हाउस पूरा। इस वक्त सर्दी इतनी ज़्यादा है और हाथ इसलिए थोड़े से ज़रा वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैमरे में जो फुटेज है उसमें ज़रा थोड़ी सी जर्क आ रही है। ये जनाब ऊपर से छत का व्यू है, नीचे सारे मेरे ख्याल पेयर्स ही रखे हुए हैं, और सामने एक छत है। ये जनाब फार्म हाउस का व्यू है सारा। बहुत ही आउट क्लास छत बनाई गई है। हाँ जी, हो गया सेट, कनेक्ट है ये वाला फोन। वाईफाई को ऑफ करके दोबारा से अटैच। हेलो, आ गल करना जी। हेलो, माशाल्लाह पूरी पार्टी जनाब आज यहाँ पे इस पार्टी के बड़े सारे मौजूद हैं, और इफ्तिताह हो चुका है। कबूतर आपको दिखाते हैं, कुटाई हुई है जनाब कबूतरों की। चल गए, चलो टेंशन लगा यार, वीडियो कबूतरों की जनाब पुटाई की हुई है, और गालबन चेतर से इनकी शुरुआत है। चेतर से बाकायदा तौर पे जनाब यहाँ से शौक शुरू है, और पुटाइयाँ वगैरह हो चुकी हैं। अब ज़रा थोड़ी गपशप करते हैं, पूछते हैं इनसे कि कौन कौन से सीज़न का जो है वो शौक हो रहा है 2024 में इस छत से। उस्ताद ही जाके उधर बैठ गए हैं, उधर ही चलते हैं और जाके उस्तादों से पूछते हैं सारी तफसील।
उस्ताद मोहतरम इफ्तिताह तो हो गया, जी सर। कौन कौन सा सीज़न जो है वो लग चुका है यहाँ से? इनका भाई चेतक, विसाख और जेठ। ये चेतर की इसीलिए पुटाई जल्दी हो गई, और बैसाख की भी 4 इतवार हैं और जेठ की 7 बाजी। और एक महल जेठ से इतवार भी है। अच्छा, इतवार भी लगी हुई है। ले जी जी जी, नहीं छाता अभी। हाँ जी बिल्कुल। तो रिसेंटली बस इसने रखे हैं कबूतर हार्ड में, तो बस अभी बाजियां भी लग गई हैं। आपके हाथ कांप रहे हैं। बहुत ठंड लग रहा था आज वो असल में गाड़ी में बैठ के ना हीटर चल रहा था, उसकी वजह से बॉडी हीट हुई है। इंशाअल्लाह आपको पता है इसको टाइम लगेगा अभी छत को, कम से कम 1 साल तो चाहिए मजीद। बेशक बेशक, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा रिजल्ट बड़े अच्छे आएंगे। हाँ जी, आसान देखें, इसने पंजाब में भी शौक किया हुआ है हर चीज़। कबूतर उड़ाने का कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये है कबूतर बनने के ही अब जरा टाइम तो लगता ही है। अभी तादाद मुझे कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आई पुराई में। 50-60 कबूतर हैं टोटल, बस और ज़्यादा कबूतर नहीं टोटल भी। नहीं जी, टोटल यही कबूतर हैं जो 50-60 पुटाई में आए हुए हैं, और माशाल्लाह इन्होंने चेतर भी यहाँ से लगा दिया हुआ है। बैसाख के भी 4 प्यारे लगे हुए हैं, और जेठ की बाजियाँ भी हैं और 1 प्यारा भी है। लाला एहसान साहब के बेटे जनूनी कबूतर परवर। हाँ जी, इतनी जल्दी क्यों बाजियाँ शुरू कर दी, क्या वजह? बस ऐसे ही शौक है, तो इंशाल्लाह ताला तो हम भरपूर शौक करेंगे। तो एक साल तो मतलब देना चाहिए था कबूतरों को। कोई बात नहीं, कबूतर अच्छे हो, उड़ाने वाला अच्छा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं, माशाल्लाह लाला एहसान साहब जी, उस्ताद लाला एहसान साहब एक ब्रांड नेम है माशाल्लाह, बड़ा नाम है, और बड़ा माशाल्लाह एक समझदार उस्ताद है। इनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि टोटल कितने कबूतर जो हैं वो पुटाई में आए हैं? हमारे पास 100 कबूतर है। टोटल 100 कबूतर आए, और 100 से चेतर भी खेलना है, बैसाख भी खेलना है, जेठ भी खेलना है। इंशाल्लाह बड़ी बात है। जबकि आज के दौर में कम से कम 400-500 कबूतर होता है जी। 3 सीज़न खेलने हो तो 400-500 कबूतर की पुटाई होती है, लेकिन माशाल्लाह 100 कबूतरों से ये जिगरा है, ये शौक कि जनाब जुनून जिसे कह सकते हैं कि 100 कबूतर है, और 100 कबूतर से ही माशाल्लाह जनाब चेतर, बैसाख, जेठ सारी जनाब सीज़न लगाए हुए हैं। ये पेयर्स वाला जनाब सारा सेटअप है इनका। चलते हैं ज़रा गैदरिंग की तरफ, देखते हैं क्या गपशप हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। और कामरान अब्बास नकवी सवाल कर रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अभी मतलब आप ये आज तो आपने इसका इफ्तिताह किया, और इफ्तिताह करने के बाद फौरन ही आप इसी छत से जो है लाहौर में जो है मुकाबले लगाने जा रहे हैं, तो ये भी एक रिस्क नहीं होगा, या पहले भी ये छत उड़ती रही है, या तैयारी है इस पे? में कामरान भाई मसला पता है क्या है, ये मेरा भाई भी है, बड़ा है, मेरे से दोस्त है, पूरा जाएगा। तो ये इसका बेटा है उस्मान, तो जुनून ही बहुत है बाकियों का। सही। मैंने इनसे कहा था कि यार अभी आपको तैयारी नहीं है, थोड़ा सा स्टे कर लो, तो बस ये उस्मान को ज़्यादा जुनून चढ़ा हुआ है। वो कहता है जी बस बाजी उड़नी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो वो इसलिए चले जैसे भी होगा, हार जीत तो बनी हुई है, वो तो कोई मसला नहीं, बच्चे बुच्चे साथ छोड़ेंगे, अल्लाह खैर करे। क्या लाहेअमल होगा आपका? आप क्या समझते हैं कि मतलब इतनी नई छत पे फिर अब किस तरह से स्टार्ट, किस सीजन से करना है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, उस दिन जब आपने इंटरव्यू किया तो एक बात हो रही थी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो कामरान भाई लाला एहसान वो प्रैक्टिकल है लाहौर का, जिसने लाहौर के अलावा पंजाब में भी शो किया, अच्छा, और विन किया इसने, ठीक है। 1981 से तो मैं देख रहा हूँ इसको बाजियाँ उड़ाते हुए, ठीक है ना, इससे बड़ा क्या प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो वो लाए अमल इन्होंने तैयार करना, ये कारीगर हैं दोनों, एहसान भी उसका बेटा भी, तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे, कोई मसला नहीं। आप भी तो प्रैक्टिकल है, ओ हम बस वो ठीक है, तो नजर आती है तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं ना। बाजियाँ लगेंगी सारी इंशाअल्लाह, बाजियों के लिए क्या छत चेतर बनाई है। से? चेतर से शुरू 4 तुम्हारे लग भाई गई साहब, लगी हुई है पहले बाजी, अच्छा, लग गई हैं बाजी। छत की बाजियाँ 4 इतवार जेतर, 4 बैसाख और 1 जेठ का, और 7 बाजियाँ लग चुकी हैं। 7 बाजियाँ गेट की भी लगी। पहले लगी हुई हैं बाजियाँ। हाई साहब की तरफ
उनकी तरफ से हो गया, अगर सुने बात उन्होंने- आपका अमन भाई, उनकी भी तो आपको शराइत याद रखी है। गई। मैं वही आपको जवाब दे रहा हूँ। देखें, बाजियां लगने से पहले अभी इनकी भी नहीं लगी थी, ठीक है। उसकी भी नहीं लगी थी। सही है, इन्होंने उसको फोन किया पहले सही हो गया। कि हाफिज साहब तुम सानू शो कर लो, ठीक है। हाफिज साहब ने कहा जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फोन करांगा। मैं ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੋਰੋ 12 ਤੇ 2-3 दिन मैं कि तेरे को टाइम नहीं है, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, ठीक है, तो वापसी आगे 2-3 दिन तक फोन करूंगा, ठीक है जी। उसके बाद हाफिज साहब ने इनको फोन नहीं किया। जब इनकी बाजियां लग गई और छतों से हर जगह लग गई, उसके बाद अब उनके 4 इतवार चेतर के लगे हैं, 4 बैसाख के लगे हैं, 1 जेठ का लगा है। कबूतर आपने देख ही लिए हैं, खाड़ की तैयारी है, सिर्फ खाड़ में छत बनी है, ठीक है। तो उसके बाद हाफिज साहब ने अपनी बाजियां लगा के अपने मुताबिक इनको चैलेंज कर दिया। कभी ऐसे चैलेंज होता है? कभी आपने सुना हो कि अपने मुताबिक चैलेंज करना, ठीक है। अब एक बंदा खुदकुशी कर रहा है तो ये लाजिम तो नहीं है कि दूसरा भी खुदकुशी करे, सही है। ठीक है। तो देखिए, शौक होना चाहिए प्यार मोहब्बत से, असूल के साथ, कानून के साथ। हाजी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए जी, हैं, जी। उस्ताद लाला एहसान साहब भी जी हैं। जी, बात ये कि चैलेंज उनकी तरफ से चैलेंज जो भी हो गया, अब हाँ जी। आपका लाएअमल जवाब क्या कि किस जवाब- तरह से होनी चाहिए? हाँ जी, नहीं कोई जवाब नहीं है। देखिए, ये उसका चैलेंज कबूल करते हैं, ठीक उसी है? तरह से? उसी तरह से। लेकिन इनका एक चैलेंज, इनका पहले इनका चैलेंज है, इनके 4 इतवार चेतर के भी लगे हैं, ठीक है। सही है। बड़ी जायज जोन सी है ना ये बात है, नाजायज नहीं है। फड़के तो उसने लेनी लेनी है, ठीक है। इनके साथ 4 इतवार चेतर के भी लगाए। आगे से हाफिज साहब जैसे कहते हैं वैसे वैसे होता है। बाजी उड़ जाएगी। उसके बाद आइंदा साल से जैसे बाजियां तय करते हैं वैसे ही उड़ेंगी, जैसे हाफिज अमान उल्लाह चाहेगा। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਡਾਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇੜ ਤੇ, ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਹੀ। ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂ, ਪਰ 4 ਇਤਵਾਰ ਮੈਨੇ 4 ਚੇਤਰ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੇਰੀਆਂ- ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾबिक ਲਾ ਲੈਣ, आगे इनके मुताबिक लगा 4 लें। इतवारे चेतर की लगा ले, बाकी आगे जो इनके उनका- मुताबिक, आगे बाकी हार फिर- का भी शौक करे। अगले साल की जैसी उल्टी सीधी बाजियां लगानी है, आए मैदान में लगाए बाजियां, ਹਾਂ ठीक है। पता चलता है कि कौन बंदा दलेर है और कौन दलेर नहीं है, ठीक है। उस्ताद- अभी जस्ट मेरी बात सुनो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ अभी- 4 साल ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਿਆ, अभी 40 just- ਸਾਲ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ देखें, ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ। मैं तो अभी- ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ, अभी इधर देखें, अभी जस्ट जोन सा ना, अभी खाड़ में कबूतर छत बनी है, खाड़ की कबूतरबाजी है, ठीक है। तो रही बात प्रैक्टिकल की, 81 से ये बंदा बाजियां उड़ा रहा है, ठीक है। जो लाहौर में इसने रिकॉर्ड बना दिए हुए हैं, कोई बना के तो दिखाए। कौन सा ऐसा बंदा है जो दावा करे भी मैंने लाले शान को इसके जीता नहीं, हुआ आप है। बचपन से सुनते आ रहे हैं मोने नाम। के साथ बाजियां हो रही है, पंजाब में कई जगहों पे शौक हुआ, ठीक है। तो उसमें देखें, ये हौसले की बात होती है, इससे बड़ा प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह शौक करेंगे, भरपूर तरीके से करेंगे। तो एक हाफिज साहब ने बात की थी कि लाले शान के हमायती, भाई हमेशा पार्टी हमायती होती है अपने बंदे की, बिल्कुल ठीक है। सही बात। एक छत के साथ एक छत लग गई है। अगर इनको अपनी ये चाहते हैं, अगर इन्होंने वाकई, आपने पूछा था कि आपने अपने बड़ों से पूछा है, अगर इन्होंने वाकई अपने बड़ों से पूछा है तो अपनी पार्टी की छतें ले आए, हम अपनी पार्टी की छतें दे 1 to 1 10 15 20 छतें जितनी है हम पैकेज बना रहे हैं। पैकेज बना के हम वो भी मुकाबला इनके साथ तय करने के लिए तैयार है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, के प्यारे नहीं लगाते तो फिर फिर हम भी ये उनकी बाजी नहीं मानेंगे। मतलब तो ये बात कोई- क्लियर होनी चाहिए ना, ये बात क्लियर हो जानी ये चाहिए। बात नहीं होती। देखें मेरी बात सुने, कबूतरबाजी में हमेशा यही असूल है, यही सारे वो तो उन्हें कानून लगानी हैं पड़ेंगी ना। कि एक मान लो, लगा लेंगे, वो फिर वो एक मतलब मान लो, एक मना लो। मुझे उम्मीद है वो टलेगा नहीं। मुझे उसका, मैं उसको वो देखे भाई है छोटा, मैं उसको जानता हूँ, हाँ ठीक है ना। तो उसमें ये है कि कोई बात मान लेते हैं, कोई मना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब शौक करना कबूतर तो रखेंगे अभी तो फिर- देखें, इस छत को तकरीबन 1 साल चाहिए आगे आने के लिए, हर चीज। लेकिन इनका शौक है, कोई बात नहीं, शौक होना चाहिए। तो बकाया हाफिज साहब फिर भी देखें, जो उसने कहा है ना हमायती, भाई हमारी पूरी पार्टी एहसान की हमायती है, क्योंकि हमारी पार्टी का मेंबर है। तो अपनी पार्टी से फिर भी सलाह मशवरा कर ले। अगर बड़े इजाजत देते हैं तो हम उस पैकेज के लिए भी तैयार हैं। जैसे मर्जी लगा लें पैकेज की बाजियां, चेतर, वसाख, जेठ, खार, जो भी लगाएंगे हम लगाने के लिए तैयार हैं। जेठ तक हमारी थरे की बाजियां, जेठ तक हमारी बाजियां लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाफिज साहब को हमने बड़ा मकबूल सा जवाब दिया है, क्योंकि डर लगता है भाई उससे
अच्छा उससे नहीं लगता, बड़े मौलाना साहब नहीं हमारे अजिता साहब, ओए होए होए क्या बात है, उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। नहीं उस्ताद जी, प्यार का शौक है, प्यार नहीं, से नहीं, एक प्यार दूसरे से होगा डील होना इंशाल्लाह। चाहिए। प्यार से तो प्यार से होगा, जैसे बिलाल भाई जैसे बात करते हैं प्यार ही रहेगा दरमियान में, ये तो हमें अंदाजा अभी है। रात को भी हाफिज मान लो हम सुबह 4 बजे तक इकट्ठे थे, अच्छा ये बात नहीं है, लेकिन पता है क्या, बात का जवाब तो देना पड़ता है ना। सही है, और कहते हैं देखो मुंह हो जाए चपेर मार दे, यही बात होती है। सही है। हाई साहब आप क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई ने भाई बड़ी ने जो माकूल गुफ्तगू बात की। है, बड़ी मकबूल की है। देखो शौक है प्यार मोहब्बत का, और प्यार मोहब्बत से करना चाहिए। अवध साहब भी दिलेर खिलाड़ी हैं, और लाला सांद साहब को कोई ऐसी बात तो छुपी नहीं है, कोई लाहौर में कोई जानता नहीं है। हाँ हम छोटे छोटे थे तो उस टाइम भी लाला सांड का नाम सुनते थे हम, यार लाले सांड के कबूतर उड़ रहे हैं बंद पे, तो कभी हम बंद पे आए भी नहीं थे, लेकिन इनका नाम उस टाइम भी बड़ा सुनते थे हम। तो ये माशाल्लाह दिलेर खिलाड़ी हैं, पिछले 40-45 साल से शो कर रहे हैं। इनको चैलेंज करना कोई अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल में। तो कोई बच्चा उठ के चैलेंज कर दे तो इतने बड़े प्लेयर को अच्छी बात नहीं है। अब कोई चौधरी सही साहब को या कोई बड़े प्लेयर को चैलेंज करे तो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है। हाँ कोई अपने हम उम्र हो, जैसे हम साहब हमारी उम्र के, हमें क्या दें, उस्मान को क्या दें, आप तो लाला छोटे साहब ना जो है बने ना। लाला जी बड़े हैं हमारे, उनको नहीं बनता। अच्छा हाई साहब ने अपने आप को लड़का बना लिया। शौक है प्यार मोहब्बत का, साहब माशाल्लाह दिलेर खिलाड़ी है, इंशाल्लाह शौक तय करेंगे। तो वैसे एक बात है, हाई साहब ने ना बातों बातों अपने आप का लड़का बना लिया कि अपना और मैं अपनी लड़की है भाई। अच्छा कामरान भाई एक बात मैं आपको बताऊं, देखें एक खोप होती है, ठीक है, यकीन करें मुझे बड़ा यकीन है कि लाला एहसान कबूतरबाजी कर रहा हो, ये मलक जा रहा है, ये ओनर है इस छत के, हाँ जी। इनकी सपोर्ट हो, आप देखना 1-2 साल में इंशाल्लाह ये छत लाहौर में अच्छी छतों में शामिल होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, छत के लोकेशन वैसे बता रही है, छत बता रही है, तो फिर सारे मलक कादर साहब बैठे हैं, उनकी बड़ी सपोर्ट है सारी। हाँ जी, सारे माशाल्लाह एक्सपीरियंस लोग हैं और टीम वर्क है। टीम अगर पूरी है तो फिर क्या बात है, फिर तो होना चाहिए। हाँ जी हाँ, सारे बैठे हुए। तो लाला जी माशाल्लाह पंजाब च भी तुसी बाजियां लांदे रहे हो, अरसा दराज हो गया। खलीफा साहब बड़ा लुक के बैठे ने। हमेशा वाकई जिवें हाई साहब कहंदे ने, हाई साहब सुनदे रहे, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ? फास्ट दौर हो गया ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੀ ਫਰਕ ਫੀਲ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਨੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦੌਰ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ज्यादा हो गया कबूतरबाजी ज्यादा हो गई ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? जो है मेरा भाई देगा ਦੇਖੋ ਜੀ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਖਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਸ ਨੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ, ਬੇਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। इंशाल्लाह जी बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा जी, साडियां दुआवां तुहाडे नाल ने। तो हाई साहब आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि जी हम उम्र के साथ शौक होना चाहिए, बड़ों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी चीज है, मतलब फर्ज करें मैं छत बनाता हूँ और मेरा शौक है कि यार मैं अच्छा शौक करूँ, फिर मतलब अच्छे शौक के लिए सामने मद्दे मुकाबिल अच्छा शौकीन होना भी तो जरूरी है। तो अगर मैं चाहूँ कि चैलेंज क्या जरूरत है करने की? मैं एक बात करूँ भाई, वैसे ही जिसको मर्जी फोन करे बाजी लग जाती है। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अगर मेरा दिल करता है कि मैं हाई साहब के साथ शौक करूँ, हमसे बड़े हैं, मतलब बिलाल साहब हैं या लाला जी फोन करें आप, बाजी हमसे लग बड़े जाती हैं, है। मीडिया पे ना तरीका लेके क्या होना आए, चाहिए? मीडिया पे ना लाएं, वैसे आप शो करें। अच्छा शो करने से तो कोई हर्ज नहीं है। सही है। मेरा काफी बुजुर्गों से भी शौक हुआ हुआ जी है। जी जी उस्ताद मुश्ताक साहब राइमंड में है, जी जी वो अल्लाह उनको करोड़ जन्नत दे, उनसे भी मेरा शौक हुआ हुआ है। बुजुर्ग थे हमारे, बड़े हैं वो भी। हाँ बिल्कुल। तो मैंने उनसे भी शौक किया। एक वक्त में ना हमारी बाजियां लग रही थी कट की, वो छत थी उस वक्त राइमंड में, दूर थी, कोई बंदा बाजी नहीं लगा रहा था। मैंने कहा यार मेरी लगा दो यार, तो बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं, चलो हम कोई मुनसब का अरेंज कर लेंगे वहाँ पे। शौक होना चाहिए प्यार मोहब्बत का, तो शौक हमने भी किया, बड़ों से भी किया है, लेकिन प्यार मोहब्बत से, चैलेंज वगैरह करके नहीं। बिल्कुल शो करें आप, जिसको मर्जी फोन करें, शौक हाँ, होता है। शौक पहले एक वक्त था कामरान भाई कि शौक ज्यादा नहीं होता था। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप बाजियां उड़ने से 2 दिन पहले मेरे पास आ जाएं, जिस बंदे ने शो करना है उसकी 50 छतों से बाजी मैं लगवा दूंगा। हाँ इतना ट्रेंड तेज हो गया कि आप जिसको आप फोन करके ना कोई नहीं करता, चाहे आपके जितने बजे मर्जी कबूतर बैठ रहे हैं। लाहौर में अब इतनी फास्ट कबूतरबाजी है कि आप सुबह बाजी उड़नी है, रात को बैठ के फोन करना शुरू कर देना तो आपका 50 छतों से शौक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। इतने फास्ट कबूतरबाज हमारे लाहौर के लोग,
और इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, सही। तो अब जरूरत नहीं पड़ती चैलेंज करने की। वैसे जिसको फोन करो बात ही लग जाती है। कामरान भाई, मैं ये समझता हूँ दावत शौक जो है ना, इस शो का हुस्न है। जी जी, उसमें एज की कोई लिमिट नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें कुछ आदाब आ जाते हैं, आदाब। कुछ तरीकाकार होते हैं। ठीक है। देखें, जब तक आप अपने हरीफ को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आप अच्छा शौक नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ये तो लाहौर की तारीख है। आपको देखें, जो बंदा अपने हरीफ को रिस्पेक्ट नहीं देता वो अच्छा शौकीन ही नहीं है। ठीक है, उसमें तरीकाकार यही है कि देखें, अब फोन का दौर है, ठीक है, आपको एक शौक है, आप एक तहजीब के दायरे में रह के दूसरे बंदे को फोन करे भी ये मैंने आपसे शौक चाहता हूँ, तो मैं हाल कोई इसमें गैर मुनासिब बात नहीं है। तो यही चैलेंजेस लगाने करने, ये अच्छी बात मैं तो कम से कम नहीं समझता। ठीक है, शौक है, प्यार मोहब्बत से कॉल करें, शौक कर लें। अच्छा यार, एक शजरे की भी तो बड़ी बात होती थी पहले कि ये फलां उस्ताद सिख की लड़ियां चल रही हैं, फलां उस्ताद की लड़ियां चल रही हैं, लड़ियां आपस में मतलब शौक नहीं करते थे, उस पर भी तो थोड़ी सी असल में ना देखें जी, क्योंकि ये लड़ी तो एक ही नहीं हो जाएगी आपकी। मैं आपको बात बताता हूँ, ये थरेबाजी की बाजी है ना, थरेबाजी की शुरू से भी लगती थी, लेकिन ना वो उस्ताद रहे, सीधी सी बात है, माइंड करने की किसी को भी कोई नहीं है, ना वो शागिर्द रहे। ठीक है, अब जब एक फैमिली होती है, उसके देखें टूटते 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 कितनी वो चीजें फैल जाती हैं। अब हमारा हकीम शहजादा पार्टी से ताल्लुक है, ठीक है, अब देखें उसके कितने दड़े बन गए। ठीक है, तो अब जब दड़े बन गए, अलहदगी हो गई, तो वही सब कुछ हो गया। अब वो बाजियां आ जाती हैं थरेबाजी में। ठीक है, हाँ, कट की बाजी, असल कबूतरबाजी का जो हुस्न था ना, वो था जेठ की कट की बाजी। जी जी, उसमें एक दायरा था, लोग उसकी पाबंदी करते थे, उसका एक तरीका कार था। लेकिन जब से ये अब ये सिस्टम शुरू है, अब तो वो भी चीजें खत्म होगी। उसमें यह है कि अपने जो मोड़ी साहब हैं या जो आपके हेड हैं, आपने उनको कहना होता था जी मेरी भाई कट में आपने बाजी लगानी है, आगे वो डिसाइड करता किसके साथ लगानी है, कैसे लगानी है। अब वो भी सिस्टम खत्म हो गया, तो थरेबाजी में कोई खर्च नहीं है, लग सकती है। ठीक है ना। अब जो इस टाइम दौर है, हाँ, थरेबाजी में लग सकती है, तो कट की बाजी नहीं लग सकती, कट की नहीं लगी। उस्ताद जी, कबूतरबाजी के कानून के मुताबिक अगर हम बात करें तो क्या फिर भी लग सकती है? भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि वक्त के साथ साथ कानून चेंज हो गए हैं, अब वो चीजें नहीं है। पहले लाहौर में 2 3 4 पार्टियां होती थी, वो पाबंद थे। अब पार्टियां इतनी हो गई, कहते अच्छा भाई मेरी वो ना खाड़बाजी है, तू नहीं मानता, मैं चले दूसरी पार्टी। क्या करेंगे? पार्टी वही रह गई है, मेरा ख्याल है ग्रुप ज्यादा हो गए हैं। नहीं, पार्टी भी बढ़ गई है। कौन कहता है ग्रुप ज्यादा हो गया? अखलाक पार्टी बैठी है ना, मेन तो वही 3-4 पार्टी हैं भाई, ये अखलाक पार्टी बैठी है। हालांकि अब ये ब्रांचेस नहीं है। अब साल के दौर हकीम शहजादा पार्टी से हाजी लतीफ हुमायूं पार्टी बन गई, काफी पुरानी पार्टी। जब मैंने अखलाक खान साहब का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा अब वो तो नहीं लिखते हकीम शहजादा पार्टी, हकीम शहजादा आलम पार्टी। एक मिनट साहब, अब वो तो नहीं लिखते हकीम शहजादा पार्टी, हाँ बिल्कुल, वो हाजी लतीफ हुमायूं पार्टी लिखते हैं, अखलाक खान पार्टी लिखते हैं। इसी तरह पार्टीज बन गई, ग्रुप नहीं बने, ग्रुप नहीं होते। ठीक हो गया। ग्रुप ऐसे मैं आप बताता हूँ आपको, फर्क क्या है ग्रुप में? मैं अखलाक खान पार्टी का मोड़ी हूँ, मैं अगर नीचे लिख देता मलक बिलाल ग्रुप, बस इस हद तक है, वो पार्टी नहीं होगी, वो ग्रुप ही होगा। ठीक है, लेकिन पार्टी वही होगी, पार्टी वही खिलाएगी, पार्टी वही खिलाएगी। पार्टी में ग्रुप में इसमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। दफ का फर्क किसको कहते हैं? पार्टी का आपकी देखिए, जो आपकी पार्टी है वो आपकी कट की बाजियां लगा रही है, वो आपकी असल वो जो पहचान है आपकी पार्टी है। अगर कोई ग्रुप लिखता है तो ग्रुप को तो कोई उसकी हैसियत नहीं है कानूनी तौर के ऊपर, ना वो कट की बाजी लगा सकता, ना कुछ। ग्रुप का मतलब मेरे शागिर्द हो गए, हमने एक वैसे ग्रुप कह दिया उसको, इकट्ठे हो। हाँ जी, उसको ग्रुप कहते हैं, उसको ग्रुप कहते हैं। हाँ। कि जैसे मेरे आप फर्ज करें, ये लाला सानिया ये मेरा शागिर्द है, ये मेरे साथ है, ये आपका ग्रुप मेरी शमूलियत अखलाक पार्टी में है, मैं अखलाक पार्टी का हिस्सा हूँ, तो इसलिए ये ग्रुप लिख सकते हैं। लेकिन पार्टी मलक बिलाल अपने पूरे ग्रुप के साथ अखलाक पार्टी में है, पार्टी ये भी जो है ना अखलाक पार्टी ही लिखेंगे। जी जी, मलक बिलाल ग्रुप लिख सकते हैं, लेकिन पार्टी अखलाक पार्टी लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, ये इस तरह होता है। बिल्कुल सही हो गया, मतलब ये फर्क है। ये फर्क। और दफ हम किसको कहते हैं? दफ पार्टी को ही बोलेंगे, पार्टी को दफ बोलेंगे। तो उसमें ही वो जो दफ बंदी होती है, 2 पार्टियां इकट्ठी भी बैठ जाती हैं एक साथ और 2 मुखालिफ। जब तक पार्टी के सामने या दफ के सामने पार्टी कब बनती है? आपने एक पार्टी बना ली है, पार्टी तब मानी जाती है जब उसके सामने कोई हरीफ दूसरी पार्टी का शो करने वाला मौजूद हो। लाहौर में ये लाहौर में ठीक है, जब एक पार्टी में फर्ज करें मैं पार्टी बना लेता हूँ, मेरे सामने कोई शो करने वाला नहीं है, वो पार्टी तो उसका ना कोई फायदा ना कोई मानेगा। ठीक है ना, हमेशा पार्टी उस टाइम मानी जाती है जब उसके सामने कोई शो करने वाला मुखालिफ पार्टी का बंदा मौजूद हो, जो मोड़ी हो और लीडर हो, फिर पार्टी मानी जाती है। बिल्कुल। आप पार्टी एक है? जी बिल्कुल एक है, और आप लोग इकट्ठे हैं, वो उधर सामने वो आ गए हैं
बेशक पीछे जो भी है, तो आपकी थड़े की बाजियां जो लग सकती थरे की बाजियां और होंगी, वही लगेंगी, हमारी थरे की बाजियां लगेंगी, हमारी उनके साथ कट की या इस तरह का शौक नहीं हो है। सकता। ठीक है ना, थरे की बाजियां उनको ख्वाहिश है। अब देखिए इतने ज्यादा पार्टीज बन गई हैं, तो शौक तो फिर ऐसे ही होता है ना। अच्छा, एक बात क्या, आपने पैकेज की बात की थी कि अगर वो अपनी 10 छतें देते हैं, बिल्कुल। 10 एक छतें आप दे देते हाँ हैं जी। या 12 जो भी होता है, हाँ जी, अगर वो छतें ना दें, वो कहेंगे जी मुझसे अकेले से ही आप तो ये अकेली छत उड़ेगी उसके अकेली साथ। छत मेरी तो उड़ेगी। ऑलरेडी उसके साथ लगी हुई है, सही है। मेरी हाफिज अमानुल्लाह के साथ लगी हुई है। ठीक है, ये इसलिए बात की कि उसने आपके सामने इंटरव्यू में क्या कि उसके जितने हमायती हैं, तो भाई हमायती हम बैठे हुए हैं, ओपन बात कर रहे हैं। अगर तुमको इसको हमायतियों की के साथ चाहत है शौक की, तो उस सूरत में अपनी पार्टी की वो 10, 15, 20 छतें ले आए, हमारी पार्टी की 10, 15, 20 छतें हम उनको दे देंगे, उनके मुताबिक शो कर लेंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, देखें ये जायज बात है ना। बिल्कुल ठीक है। अगर उनको नहीं है फिर भी हम उनको मजबूर नहीं कर रहे, या कोई हमारी तरफ से ये चैलेंज नहीं है, ये उनकी बात का जवाब है। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, मलक जानी के बारे में की कहना चाहोगे? उस्ताद लाला एहसान भी माशाल्लाह बैठे ने, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ- ਦੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ, ਵੱਡਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ। ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਿਲਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਧੁੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢ ਇਹ ਲਓ। ਕੱਢ ਲੈ, ਤੇ ਲਗਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਡਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ 4-5 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਯਾਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਗਤ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਛੱਤ ਦੇ, जिस तरह मतलब ये मुनासिब समझते हैं शौक कर। इंशाल्लाह जी अच्छा अमर शौक भाई है, देखें, अल्लाह करे जी अच्छा शौक। मैं बड़ा पुरुम्मीद हूँ, क्यों, लाले एहसान की वजह से कि एक खिलाड़ी आदमी है, और उसका बेटा यकीन करे, इसको मेरे शागिर्द और भी हैं, लेकिन ये बहुत पॉलिश है। ठीक है, इंशाअल्लाह 1 साल चाहिए, इनको सपोर्ट भी करेंगे, हर चीज पर देखें। मैं ये अब यही टीम कहूंगा वर्क कि है। यार मीडिया ना खेलना। हाँ जी, अब ये जो हाँ, भी एक बात है, हो जाए, मैंने रात को ये कड़वाहट बन जाएगी, फिर किसी न किसी के मुंह से कुछ ना कुछ निकल ही जाता है। मैंने रात को भी हाफिज अमानुल्लाह को यही बात की है कि ये पहला और आखिरी होगा। ठीक है, आगे तुमने जो तय करना है, लाला को इसको फोन करना है शान को। ठीक है, तो आप आके बाजियां जैसी तय करनी है वो कर लेना। अब हालांकि यहाँ तो हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी, जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है कि नहीं, लाहौर की आप इज्जत है, आए। कबूतर परवरी की ये इस इज्जत है। तरह कामरान भाई, मैं समझता हूँ कि इस तरह ना शौक को खराब करने वाली अमर बात भाई है। आपको बुलाने के बार-बार बड़े मीडिया- इवेंट्स हैं, बड़े बहाने हैं, बड़े तरीका हम खुद आ जाते हैं, हम तो कबूतर देखने ही आ जाते हैं, ज्यादातर हमारी कोशिश यही होती है। ठीक है, वो कोई मसला हाँ। नहीं, लेकिन ये बाजियों के लिहाज से हाफिज साहब सुन रहे हैं, मुझे पता है सुन रहे हैं, मैंने मुखबरी की हुई थी उसको। लेकिन उसको ये रिक्वेस्ट है कि ये आखिरी जोन से ना, ये हमारा पहला और आखिरी पैगाम है। उसके बाद जैसे बाजियां तय करनी है हमारे पास आओ, या हम उसके पास चले जाएंगे, बैठ के ये चीजें सारी डिसाइड कर लेंगे। एक दफा जितने दोस्त साहब हैं, बकायदा नाम बनाम इनका तारुफ करवा दें आप। हाँ जी। आप करवा दें या जो भी बेहतर होगा। ये मलक जाड़ा साहब इस छत के जो ओनर हैं, हमारे भाई हैं, ये सारी सपोर्ट इनकी है। तो ये इनका शागिर्द है जो यूसुफ इसका सान ठीक हो। ये मेरे शागिर्द हैं जी उस्मान साहब। ठीक है, ये हमारे रिंग लीडर साहब फलाहा पार्टी के उस्ताद हाजी गुज्जर साहब, उस्ताद हाजी गुज्जर साहब, लाला एहसान, जाहिद खान। जाहिद खान, ये भी मेरे शागिर्द हैं जी। उस्ताद जी आजाद। अच्छा माशाल्लाह। तो ये आसिफ हीरा साहब। हीरा भाई, फैसल दोस्त है, वो उसामा भी दोस्त है। फैसल साहब, माशाल्लाह जी, रौनक लगी उसामा है। साहब, मीडिया होता है, चले आप इसको एक और रंग में देखें, तो आप मीडिया को बुला के जी 4, 5, 6 बंदे बुला लिए जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ मीडिया पे, चैलेंज तो वैसे भी पोस्ट से भी हो जाता है। ठीक है, तो अब ये नया एक चीज ट्रेंड चल गया है। अच्छा, ये ट्रेंड बिल्कुल आ गया, लेकिन मैं शुरू से इसके खिलाफ हूँ। हमेशा मैंने नहीं कभी इतना ज्यादा वो किया, लेकिन उस दिन हम थे गए हुए, तो वो बात ये हुई, मैंने पहले उनको कहा था कि जी चैलेंज जो है ना अच्छा नहीं लगता, कि और अगर करें भी ना दावत शौक तो एक अच्छे तरीके से करते रहे। बिल्कुल, तो उन्होंने फिर वो क्लिप उसमें इसीलिए चलाया था दरमियान में, हाँ जी, तो उसका जो
बैकग्राउंड है, जो एस्पेक्ट्स हैं, वो तो आपने बता दिया कि चलें कि ये वजह कुछ और थी जो सिंपल मोबाइल पे इसने बना के ना क्लिप, वो भाई ने महल हाँ। उसने इन्होंने बताया, तो वो इन्होंने वैसे ग्रुप में चला दिया जी कुछ ऐसा। बड़ा ठीक है, इसने अमल किया, उसने रद्द अमल कर दिया, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो अब मतलब आप उनको जो दावत शौक दे रहे हैं वो कब की दे रहे हैं, क्या उनसे ये बात अभी करें? आपको ये देखिए इसका जवाब, लेकिन अगर आप नासिर समझते हैं तो मैं जवाब दे देता हूँ। बात तो एक ही, उसने क्या लिया या मैंने क्या लिया। उस्मान, मेरा ख्याल है कि उस्मान वैसे तो हमारी उम्र का हमसे छोटा ही होगा ना, छोटा ही है। ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये बात हमें समझ आ गई कि उस्मान यहाँ से शौक कर रहा कर रहे हैं, हाँ है, जी। ठीक है। हम अगर इस चीज को उस्ताद लाला एहसान साहब या आप जो काबिल एहतराम सीनियर असातिज़ा कराम है, इनकी जुबान से ले लें, ज्यादा बेहतर है। हाँ जी, वही मैं क्या समझते हैं? बिल्कुल ऐसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे तो ये तो कंफर्म है कि जो उस्मान इस छत पे होगा इंशाल्लाह। ये क्यों जी उस्मान भाई, हाँ जी ऐसा ही है। आप ही शौक करेंगे? हाँ जी, आप हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो गए। तो अब चलते हैं उस्मान से ले, उस्मान से करें। चले उस्मान, थोड़ी सी बात उस्मान भी कर लें। करो, मैं फिर आगे क्लियर कर देता हूँ। आप पूछेंगे आप? हाँ, यही कि ये जो क्या उसने challenge रद्द अमल किया जो आपका उस वीडियो पर जो उन्होंने दिया, हमारा था शौक इनके साथ हाड़ का। इन्होंने ना मुझे 11 दिन पहले फोन किया, आप मुझसे 5,000 रुपया ले लो और बाजी आपकी मेरी खत्म है। तो फिर इनको मैंने कहा नहीं, तो ना 15 दिन पहले बाजी होती है आधी। इन्होंने कहा कि अगर मैं पूरी बाजी देनी है ना तो मैं तुम्हारे साथ बाजी उड़ाऊंगा, और अब आप मुझे जीत के दिखाना। रिकॉर्डिंग थी इनके मेरे पास, तो पर अब नहीं है। अब आप मुझे जीत के दिखाना, आपके पास जितना जोर होगा लगा लेना, मैंने बाजी नहीं जीतने देनी। तो टाइम पे आके इन्होंने मतलब कि फिर सारी बाजी हमें दे दी थी। बस ये ही है इनका गठमी का शौक है, तो सिर्फ इतना सा कि चैलेंज दे के बाजी ना उड़ाना, बस और कुछ नहीं। ये उधर से हुआ? हाँ जी, उधर से हुआ। बिलाल भाई जी, असल में आपकी बहुत दोस्ती है हाफिज अमानुल्लाह से, आपने बहुत मछलियां खाई हैं इकट्ठे। मछलियां नहीं, बड़ा कुछ खाया है, और रात को भी हम इकट्ठे थे, ऐसा मसला कोई नहीं है, ठीक है ना। मेरी पूरी फैमिली के साथ दोस्ती है, जिता के साथ भी है, सबके साथ है। लेकिन मसला पता है क्या, देखें इस बच्चे ने, उसने इसको जरा, कारीगर है ना, हाफिज सुन रहा है इस टाइम, मुझे उम्मीद है सुन रहा है वो, ठीक है ना। उसने इसको पंप किया, इसको इमोशनल किया, इसने उसका क्लिप बना दिया भी तुम 2 महीने छोड़ के तो मेरे से बाजियां जितनी मर्जी लगा लो, ठीक है। 10 महीने दी बाजियां ते 2 महीने गंदे मौसम ने कट के, ठीक है ना। ये क्या है, इसने सिंपल एक क्लिप बना के ना, सर्दियां निकाल के, हाँ जी, एक क्लिप बना के ना इसने ग्रुप में, उसने भाई 4 महीने हाफिज साहब पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं रहे। इनको समझाने वाला कोई नहीं था कि भाई जब कोई चैलेंज करता है उसको या मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, या छोड़ देते हैं। 4 महीने जब इस बच्चे ने चैलेंज किया है तो हाफिज साहब दूर दूर तक नजर नहीं आए, ठीक है। तो 4 महीने बाद आके अब उन्होंने कहा जी मैं अब इस तरह कहता हूँ, इस तरह मेरे से बाजी लगाओ। कामरान भाई जो इसका चैलेंज है वो कहाँ पे है? चैलेंज तो बंदे का पहला चैलेंज जो है वो कहाँ पे है? चैलेंज को तो आप तब चैलेंज करोगे जब उनका एक्सेप्ट करोगे, तो ठीक है, ठीक है ना। उनका एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, इनका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं उसने किया। आज इस छत का इफ्तिताह भी किया गया और एक उस्ताद हाफिज अमानुल्लाह साहब, उनकी चैलेंज का जवाब भी दिया गया। बहरहाल बेहतर यही होता है कि मीडिया पे इस चीज़ को ज़्यादा ना फैलाया जाए, इस शौक़ को ख़राब ना किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि शौक़ ख़राब करने के मुतरादिफ है कि चैलेंज करना मीडिया पे आके, चैलेंज का जवाब देना मीडिया पे आके, ये सब कबाहत है मैं समझता हूँ इस शौक़ की। तो बेहतर है, शौक़ करना बहुत आसान तरीका है। आजकल फ़ोन हर एक के पास है, नंबर्स हर एक के पास है, डायरेक्टली फ़ोन करें एक दूसरे को, प्यार मोहब्बत से, अच्छे तरीके से, खुश सलूबी से जो है वो शौक़ का जो है वो आप एग्री कर लें, एग्रीमेंट कर लें। तो जो भी आपका आसानी से प्यार मोहब्बत से शौक़ एग्रीमेंट होता है उसे तश्कील दें और जनाब शौक़ करें। क्योंकि मीडिया पे आना पूरी दुनिया देखती है, चैनल्स, पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन है, कामरान अब्बास नकवी है, और भी बहुत से चैनल है, तो ये दुनिया देखती है। तो दुनिया के सामने मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की इस शौक़ का तमाशा हरगिज़ नहीं लगना चाहिए। इस शौक़ को फ़रोग़ दें, अच्छे तरीके से डील करें, अच्छे तरीके से जो है एक दूसरे से मिलें, बल्कि हरीफ से तो बहुत अच्छा मिले। हरीफ को जितने प्यार मोहब्बत से मिलेंगे उतना अच्छा शौक़ आपका होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।